प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भरत का भ्रातृ प्रेम। तो शुरू करते हैं पाठ 16, भरत का भ्रातृ प्रेम, जो एक कहानी है। पाठ का परिचय देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम सभी भगवान के रूप में पूजते हैं। वह एक आदर्श पुत्र भी थे, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन बहुत अच्छे से करते थे। जो अपने पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष तक वनवास में रहे, उनके वन जाने के इस फैसले से पूरी अयोध्या दुखी थी। भाई भरत अयोध्या वासियों के संग उन्हें वापस लाने भी गए, किंतु राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और वापस नहीं लौटे। तो इस पाठ का परिचय, जिसमें भाई के प्रति प्रेम और पिता के प्रति जो आदर्श व उनकी बातों की आज्ञा का पालन को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या में राम की राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। उस समय भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल केकई देश गए हुए थे। ननिहाल केकई माँ जो थी वो अपने ननिहाल गए हुए थे, केकई देश। राजा दशरथ की पत्नी केकई की बूढ़ी एवं कुबड़ी दासी मंथरा भरत को राज सिंहासन पर बैठे हुए देखना चाहती थी। उसे राम का राज सिंहासन पर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने केकई को बहुत समझाया कि वह उस समय राजा दशरथ द्वारा दिए गए अपने दोनों वरदान मांग ले। पहले वरदान में राम के स्थान पर भरत का राज तिलक और दूसरे वरदान में राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए। पहले तो केकई ने उसकी बात नहीं मानी और उसे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मंत्रा के बार बार भड़काने पर वह उस बातों में आ गई। सौतेली माँ थी तो भड़काए में आ गई। अपनी बात को पूरी करवाने के लिए रानी केकई राम का राज तिलक होने से पहले ही कोप भवन में चली। कोप भवन यानी जहाँ दुख और उदासी और गम को जाके जाहिर किया जाता है ना, दुख प्रकट किया जाता है। तो कोप भवन में जाकर वो अपना दुख प्रकट करने लगी। उसने अपने सारे कीमती जेवर और गहने उतार कर फेंक दिए और राजा दशरथ को बुला भेजा। जब दशरथ कोप भवन में आए तो केकई ने उनसे कहा, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज उन्हें पूरा कीजिए। दशरथ ने बिना सोचे समझे राम की कसम खाकर उन्हें पूरा करने की हामी भर दी। हाँ कर दिया कि ठीक है, मांगो। यह सुनकर केकई खुश हो उठी, क्योंकि राम की कसम खाई तो पूरी जरूर करेंगे। और उसने अपना पहला वरदान मांगा। मेरा पहला वरदान यह है कि राम के स्थान पर भरत का राज तिलक हो। दशरथ को यह बात बुरी तो लगी, किंतु उन्होंने इसे मान लिया तथा दूसरा वरदान मांगने को कहा, राम के स्थान पर भरत का राज तिलक हो। दशरथ को यह बात बुरी तो लगी, किंतु उन्होंने इसे मान लिया तथा दूसरा वरदान मांगने को कहा। केकई ने कहा, मेरा दूसरा वरदान यह है कि राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाए, यानी वन में वास करे, वन में जाके रहने लगे 14 वर्ष तक। राजा दशरथ केकई द्वारा मांगे गए दूसरे वरदान के आघात को सहन नहीं कर सके और हे राम कहते हुए बेहोश हो गए, है ना। उनके हृदय को क्या हुई, पीड़ा हुई ये बात सुनकर, दूसरा वरदान सुनकर, और वो बेहोश हो गए राम का नाम लेते। ठीक है। बीच बीच में उन्हें जब भी होश आता वह राम का नाम लेकर बेहोश हो जाते। जब राम को अपनी छोटी माता केकई के वरदान वाली बात पता चली तो वह वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी सीता उनके साथ वन चलने के लिए उनकी पत्नी सीता ने उनके साथ वन चलने के लिए कहा तो विवश अर्थात मजबूर होकर उन्हें सीता को भी अपने साथ चलने के लिए हाँ कहना पड़ा। अपनी पत्नी को लेके वो चल दिए। इसी तरह लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की, जिसे राम ने स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या में सभी को रोता बिलखता छोड़कर वन के लिए चल दिए। जब वो जा रहे थे तो प्रेम करने वाले जो अयोध्या वासी थे बहुत ज्यादा रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनके जाने का बहुत ज्यादा शोक मना रहे थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। राम, सीता, लक्ष्मण के वन जाने पर उनके वियोग में, उनकी जो जुदाई में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। तब भरत को ननिहाल से बुलाने के लिए दूत भेजे गए। तो इस तरह से वहां पे उनको बुलाने के लिए उनको संदेश दिया गया कि तुम्हारे पिताजी नहीं है, तो दूत भेजे गए। जब भरत शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल से अयोध्या वापस लौटे तो उन्हें अयोध्या बहुत उदास लगी। लोगों के चेहरों का रंग उड़ा हुआ था। अयोध्या की गलियों में से उत्साह गायब था। जब वे महल में पहुंचे तो सभी के चेहरे उदास थे। कुछ देर बाद उन्हें पता चल गया कि उनके पिता दशरथ का देहांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, और उनकी मृत्यु का कारण उनकी माता केकई है।
भरत को यह बात स्वीकार नहीं हुई कि वह अपने बड़े भाई राम के स्थान पर अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। तो भरत नहीं चाहते थे कि उनके स्थान पर ये स्वयं बैठे। वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अयोध्या वासियों और मंत्रियों की एक सभा बुलाई। तो इस तरह से सभा बुला के बैठक में दरबार में क्या हुई, बात हुई, सबसे बातचीत की गई। इस सभा में उन्होंने इस बात की घोषणा की कि वे अयोध्या की गद्दी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह अपने मंत्रियों, अयोध्या वासियों और गुरु वशिष्ठ तथा माताओं के साथ वन में जाकर राम को वापस अयोध्या लाएंगे। गुरु वशिष्ठ, सुमंत, अन्य वरिष्ठ दरबारियों ने उनकी इस बात का समर्थन किया। तो जितने बड़े बड़े गुरु थे, जितने बड़े बड़े लोग थे, दरबारी थे, है ना, तो उन सब के साथ वो राम को वापस अयोध्या लाना चाहते थे। ठीक है, तो सब इस बात से क्या हो गए, राजी हो गए। हाँ भर दी, सबने हामी भर दी। पिता का दाह संस्कार करने के बाद, अंतिम संस्कार करने के बाद भरत अपनी चतुरंगिनी सेना, यानी 4 प्रकार की सेना, चतुरंगिनी 4 प्रकार की सेना होती थी। जैसे आज भी थल सेना, वायु सेना, उस समय भी 4 प्रकार की सेना होती। चतुरंगिनी राज्यसभा के मंत्रियों, तीनों माताओं, गुरु वशिष्ठ तथा अयोध्या वासियों के साथ राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन की ओर चल दिए। शाम होने तक वे श्रृंगेश्वर, कहां पर, श्रृंगेश्वर नामक स्थान पर, शाम होने तक श्रृंगेश्वर नामक स्थान पर पहुंच चुके थे। इसी स्थान पर आराम करने का विचार करते हुए सभी ने गंगा नदी के किनारे पड़ाव डाल दिया। तो गंगा नदी के किनारे जब जाते तो रास्ते में थक गए, तो वहीं पे विश्राम करने के लिए वो वहां पर गंगा नदी के किनारे रुक गए। जब निषाद राजगुह ने गंगा के किनारे अयोध्या की सेना का ध्वज फहराता हुआ देखा, अयोध्या की सेना का झंडा लहराता हुआ, फहराता हुआ देखा, तो उसने यह अनुमान, यह अंदाजा लगाया कि भरत राम से युद्ध करने के लिए आ रहा है। सभी निषाद यानी जो निषाद एक प्रकार की जाति है जो वहां पर निवास करती थी, है ना, जाति जनजाति। तो उसके जो राजा थे कौन थे, निषाद राजगुह, है ना। तो उसने अपने सभी लोगों को एकत्र किया, इकट्ठा किया, कहा हमें भरत की विशाल सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यह भी पता है कि हम सब मिलकर भी भरत की चतुरंगिनी सेना के सामने कुछ भी नहीं है। के बाद भी अपने राम की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों का बलिदान करने में देर नहीं करनी। राम की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है और यदि हमने इस पवित्र कार्य में अपने प्राण भी दे दिए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। सबसे पहले मैं आगे जाऊंगा और यह पता करने की कोशिश करूंगा कि भरत यहाँ क्यों आ रहे हैं। यदि यह पता चल गया कि वह राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं तो हम सब उनका स्वागत करेंगे। यदि उनका इरादा कुछ और हुआ तो हम गंगा के इस निर्मल जल को रक्त से लाल कर देंगे, गंगा के इस शुद्ध जल को रक्त से लाल कर देंगे, चाहे वो हमारा रक्त हो चाहे इनका रक्त, है ना। लड़ मरेंगे यदि ये युद्ध करने आ रहे हैं, ऐसा उसने कहा निषाद राज ने। ठीक है, सभी ने निषाद राजगुह की बातों का समर्थन किया। सभी ने निषाद राजगुह की बातों का समर्थन किया, उनकी बातों से क्या हो गए, राजी हो गए। गुह ने अपने साथ भेंट करने के लिए कुछ सामान लिया और वे भरत के पास गए। भरत ने जब निषाद राज को देखा तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे अपने गले लगा लिया और उनसे राम, लक्ष्मण और सीता की कुशलता, है ना, उनके बारे में कैसे हैं, क्या है, उनके बारे में पूछने लगे, कुशलता के विषय में पूछने लगे। जब गुह ने उन्हें राम की बातें बतानी आरंभ की, शुरू की, तो भरत की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर निषाद राजगुह समझ गए कि भरत राम से युद्ध करने नहीं बल्कि उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हैं। उन्होंने वापस जाकर अपने सैनिकों को सारी बात बताई और भरत की सहायता करने को कहा। इस पर 500 नौकाओं का प्रबंध किया गया और इन नौकाओं पर बैठकर अयोध्या से आए सभी लोगों ने नदी को पार किया। नौकाओं यानी नाव, 500 नावों का प्रबंधन उन्होंने करा और सभी नदी पार करके उनसे मिलने गए। नदी पार करके सभी आगे बढ़े। मार्ग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम पड़ा। किसका? भारद्वाज ऋषि का। तो मार्ग में भारद्वाज ऋषि का आश्रम पड़ा। जब ऋषि भारद्वाज ने इतनी बड़ी सेना को आश्रम के ओर आते देखा तो उन्हें भी यह आशंका हुई कि कहीं भरत राम से युद्ध करने तो नहीं आ रहे। सभी यही सोच रहे थे क्योंकि वो पूरी सेना के साथ आ रहे, तो सेना के साथ जब जाया जाता तो युद्ध करते समय जाया जाता, तो सबको यही लग रहा था।
तो इनको भी यही लगा। जब भरत ऋषि भारद्वाज के समीप गए तो उन्हें वास्तविकता पता चली, उन्हें सच्चाई पता चली कि क्या माजरा है, और उन्होंने भरत को त्रिकूट की ओर जाने का मार्ग बताया। भरत ने ऋषि भारद्वाज को प्रणाम किया और आगे चल दिए, उनको उनका आदर सत्कार करते हुए आगे चल दिए। चित्रकूट चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचकर जब सभी लोग यहाँ के शांत वन प्रदेश में पहुंचे तो यहाँ की शांति भंग होने लगी, है ना। इतनी सेना के साथ जा रहे हैं तो जंगल की शांति भंग होगी, ठीक है। इतने में निषाद राजगुह ने एक और धुआं आते देखा और वह समझ गए कि राम उस ओर ठहरे हुए हैं। धुआं मतलब कुछ लकड़ी वकड़ी जलने का धुआं देखा होगा तो अंदाजा लग गया कि तो मनुष्य ही है, वहां पे राम होंगे। जंगल में वो रहने गए थे जहाँ कोई मानव का आसपास किसी चीज का पता नहीं था। इधर भरत की सेना और अयोध्या वासियों के साथ चलने से शोर हो रहा था, उससे वन में अशांति बढ़ती जा रही थी। पशु पक्षी परेशान होकर इधर उधर भाग रहे थे। राम ने यह देखकर लक्ष्मण को आदेश दिया कि वह अशांति का पता करके आए कि ये क्यों इतना शोर हो रहा है और जंगल में इतनी अशांति क्यों आ गई है। बड़े भाई का आदेश पाकर लक्ष्मण एक बहुत ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने अयोध्या की सेना को आते देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया। वे तत्काल पेड़ से नीचे उतरे और राम के पास जाकर बोले, मेरा अनुमान सही था, भरत अपनी सेना के साथ हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। भैया, मेरा खून खोल रहा है, आप सीता भाभी को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। आज मैं भरत और अयोध्या की सेना को दिन में तारे दिखा दूंगा। मैं उनको ऐसा मजा चखाऊंगा, क्योंकि क्या है, दिन में ही मैं उनको तारे दिखा दूंगा कि आपसे युद्ध करने की कैसी उनकी हिम्मत हुई। तो मैं उनको दिखा दूंगा कि मैं उनका भाई, पहले उनको अंदाजा था कि मैं ही उनका सामना करूंगा कि और आप और माता जी सुरक्षित स्थान पर चले जाए। ऐसा इस पर राम ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, तुम बेकार में ही क्रोध करते हो। क्या तुम भरत का स्वभाव नहीं जानते? भरत भला हमसे युद्ध क्यों करेगा? वे हमसे मिलने के लिए आ रहा होगा। तुम उनके स्वागत के लिए मेरे साथ आगे बढ़ो। तो राम ने बिना सोचे समझे ही बात कहा कि वो युद्ध नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, मिलने के लिए आया है और हम दोनों उसका स्वागत करेंगे। राम की इन बातों को सुनकर लक्ष्मण का जो क्रोध था वो शांत हो गया। उधर भरत ने अपनी सेना को एक स्थान पर रुकने का आदेश दिया और स्वयं शत्रुघ्न के साथ राम से मिलने के लिए आगे बढ़े। शत्रुघ्न भी उनका भाई था, ठीक है। जैसे ही भरत ने राम को सन्यासियों के वस्त्र पहने देखा, वह उनके चरणों में गिर पड़े और बिलक बिलक कर रोने लगे, तड़प तड़प के रोने लगे। दुख के उनके भाई की ये हालत हो गई। राम की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बहुत देर तक दोनों भाई गले मिलकर आंसू बहाते रहे। इसके बाद भरत ने सीता के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया तथा लक्ष्मण को गले लगाया। इस बीच राम भरत को लक्ष्मण के पास छोड़कर अपनी माताओं और गुरु वशिष्ठ से मिलने आगे बढ़ चुके थे। तो इस तरह से जो भी उनके साथ आया था उनसे मिलने के लिए मिलने लगे, ठीक। तो इस तरह से जब भरत इतनी सेना को लेकर आ रहा था, लक्ष्मण ने देखा देखो ये युद्ध करने आ रहा, तो उसने बोला कि भैया आप जाइए सुरक्षित स्थान पर, मैं इन लोगों को परेशान करूंगा, इनको मजा चखाऊंगा कि कैसे ये आपसे युद्ध करने की हिम्मत की है ना, इस तरह से। लेकिन राम ने अंदाजा लगाया, नहीं वो हम मिलने आ रहा है, आप उनका स्वागत करो। इतने में भरत आए, दोनों भाई एक दूसरे से रोने लगे और बाकी बाकी लोगों से राम मिलने लगे। सबसे पहले राम ने गुरु के चरण स्पर्श किए तथा उसके बाद माताओं से आशीर्वाद लिया। फिर उन्होंने अपनी सेना के सैनिकों तथा अयोध्या वासियों से भेंट की, है ना। फिर उनसे भी मिलना जुलना, सबसे वो जितने भी लोग आए थे सबसे वो मिलने लगे। तीनों माताओं ने जब सीता को सन्यासियों के वस्त्र पहने देखा तो उनका कलेजा फटने को आ गया, है ना। उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा पीड़ा हुई, उनके हृदय पर बहुत ज्यादा देखकर उनकी हालत बहुत पीड़ा हुई। वे अपने आंसू नहीं रोक सकी और फूट फूट कर रोने लगे। एक कई सबसे अधिक दुखी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ था। इसी समय राम को राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया गया। पिता की मृत्यु का समाचार पाते ही राम राजा दशरथ को याद करते हुए रोने लगे। सभी ने उन्हें ढांसस बधाया, यानी हिम्मत उनकी बधाई, मतलब उनकी हिम्मत बढ़ाई। जब जाकर राम शांत हुए। इस प्रकार पूरा दिन एक दूसरे से मिलने में बीत गया। अगले दिन सभी ने बातचीत आरंभ की। क्या हुआ, बातचीत आरंभ की।
बातचीत की शुरुआत करते हुए भरत बोले, भैया राम, मैं माता कैकेयी के कारण बहुत दुखी हूँ और जो कुछ भी हुआ है उससे सहमत नहीं हूँ। इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं और समस्त सभी अयोध्या यानी अयोध्यावासी यानी अयोध्या में रहने वाले लोग यह चाहते हैं कि आप वापस अयोध्या चले और राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि यह आपका अधिकार है। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम सब आपके बहुत आभारी रहेंगे। इसी कारण हम सब यहाँ आए हैं और आपको वापस लेकर जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका अधिकार है, आप सबसे बड़े हैं इस राजगद्दी पर, आपका ही सबसे पहले अधिकार है। आप हमारे साथ चलिए, इस बात हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। आप हमारी बात मानिए और चलिए। ऐसा भरत राम ने भरत से कहा, भरत, तुम व्यर्थ ही दुखी हो और परेशान हो रहे हो। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा या माता कैकेयी का तनिक भी जरा भी दोष नहीं। मेरे विचार में यह सब मेरी किस्मत में लिखा था। जहां तक मेरे वापस चलने की बात है, मैं अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? अवहेलना नहीं कर सकता। मैं अपने पिता की बात को नहीं टाल सकता। उनकी आज्ञा थी और उसे मैं मानूंगा। उन्होंने अपना दिया वचन की जो कसम थी पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैं उन्हें झूठा साबित नहीं होने दूंगा। मेरी तो तुम्हें यही सलाह है कि तुम वापस जाओ और पिताजी के अंतिम वचनों को पूरा करो। यह सभी के लिए उचित होगा और इससे पिताजी की आत्मा को शांति भी मिलेगी। यह सुनकर भरत बोले, मैं जब अयोध्या से वन के लिए चला था तभी मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि माता कैकेयी को दिए 2 वरदानों को पूरा करते हुए पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं राजगद्दी पर बैठूं। राम ने पूछा, तब इसका क्या उपाय है? इसका एक उपाय है भैया, आप अयोध्या ना लौटने और राजगद्दी पर ना बैठने के लिए वचनबद्ध है। इसी तरह मैं भी राजगद्दी से दूर रहने के लिए वचनबद्ध हूँ। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ यानी उनके पैरों की जो पहले का जैसे हम आजकल चप्पल पहनते हैं तो उनके पैरों में खड़ाऊ होते थे, खड़ाऊ जिसे पहनकर वो चलते थे भगवान राम। तो खड़ाऊ दे दीजिए। मैं इन्हें अयोध्या ले जाकर सिंहासन पर स्थापित कर दूंगा और स्वयं नीचे बैठकर पूरे 14 वर्ष तक इनसे आज्ञा लेकर राजकाज देखूंगा। मैं जनता की भलाई के लिए अपना खून पसीना एक कर दूंगा। भरत ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। राम बोले। फिर भरत ने ये बात बोली। फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, राम ने कहा। एक बात और है भैया, मैं पूरे 14 वर्ष तक आपकी राह देखूंगा। यदि आपने 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। मतलब मैं अगर आपने 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक लगा तो मैं आत्मदाह में आत्महत्या कर लूंगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। भरत ने अपने दिल की बात राम को बता दी। यह सुनकर राम को अपने भाई पर बहुत प्यार आया। उन्होंने भरत को अपने खड़ाऊ देते हुए कहा, ईश्वर करे तुम अयोध्या वासियों की हर समस्या का समाधान करो। यह ध्यान रखना कि तुम राज्य के हित में जो भी निर्णय लो वे सभी नीति के अनुसार होनी चाहिए। जो नीति नियम है, कायदे कानून है, उसके अनुसार होनी चाहिए। किसी को भी तुम्हारे निर्णय पर अंगुली उठाने का अवसर अर्थात मौका ना मिले। कोई तुम पर अंगुली ना उठा पाए। तुम्हें तीनों माताओं के एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं वापस लौटूंगा तो मुझे लगना चाहिए कि मेरे भाई ने मेरी बातों का पालन किया था। भाई भरत, जब भी दुनिया में भाइयों के प्रेम की बात की जाए तो उनमें तुम्हारा नाम सबसे ऊपर आएगा। हर भाई तुम्हारी तरह बनना चाहेगा। भरत ने राम और सीता को प्रणाम किया और भारी हृदय से, हृदय कहता दिल तो भारी था, लेकिन वापस लौट गए। वापस उन्हें लौटना पड़ा, आज्ञा का पालन करना पड़ा। राम ने तीनों माताओं गुरु वशिष्ठ व सुमंत आदि को प्रणाम किया और उन्हें विदा करने के लिए कुछ कदम आगे तक आए। अयोध्या वासियों ने हाथ हिलाकर श्री राम से विदा ली। इस प्रकार राम ने भरत को अयोध्या का राजकाज संभालने के लिए राजी कर लिया। यह राम की बहुत बड़ी सफलता। तो इसका यहाँ भाइयों के प्रेम, आज्ञा का पालन और अपने बड़ों के प्रति जो श्रद्धा है वो इस पाठ में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। पाठ की समाप्ति हो गई बच्चों। पाठ का भाव, वचनबद्धता, अनुशासन, शीलता, प्रेम भावना, प्रजा के प्रति हित भावना, स्वामी भक्ति, जीवन संघर्ष, सकारात्मकता। तो इस तरह से इन बिंदुओं पर प्रकाश अच्छे से डाला गया है। शब्दकोश देखिए,
कीमती बहुमूल्य आघात मानसिक कष्ट समर्थन पुष्टि करना विशाल बड़ी निर्मल स्वच्छ आरंभ शुरू समीप पास वास्तविकता सच्चाई ढांसत हिम्मत अवहेलना तिरस्कार। आपने क्या सीखा? मौखिक आप स्वयं करेंगे, उत्तर बोलकर देंगे। लिखित आ जाइए। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का अयोध्या में किसकी तैयारियां हो रही? किसकी? राम के राज तिलक की। हाँ देखिए, केकई ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे? 2 वरदान। अगला ग, अब केकई ने राजा दशरथ को कहाँ बुलाया? को भवन। घ, राजा दशरथ की मृत्यु के समय भरत कहाँ थे? ननिहाल। लघुत्तरीय प्रश्न जैसे कि पाठ समझा उसके अनुसार लिखित रूप में आप इनका उत्तर देंगे। तीसरा अभ्यास देखिए, स्थानों की पूर्ति का। देखिए, केकई ने डैश में भरत के लिए डैश मांगी? वरदान में राज तिलक या राजगद्दी। राज तिलक मांगा। ठीक है। हाँ देखिए, राम के डैश में राजा दशरथ ने अपनी डैश त्याग दी वियोग में? प्राण। ठीक है। गा देखिए, शाम होने तक वे डैश नामक स्थान पर पहुंच चुके थे। अगला घा देखिए, मार्ग में डैश का आश्रम था? भारद्वाज ऋषि। ठीक है। अगला, मैं अपने पिता की आज्ञा की डैश नहीं कर सकता अवहेलना? अगला अभ्यास, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, लक्ष्मण क्रोधी प्रवृत्ति के थे, भरत शालीन, सीता सावित्री। ठीक है। तो इनके अपने का जो भाव था उनसे हमें इनका क्या करना था? मिलान करना था। ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले पाठ पर।